गोरखपुर में आज समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे गोरखपुर पहुंचे थे, जहां उन्हें विरासत गलियारा होते हुए तिवारी हाता पहुंचकर मीडिया को ब्रीफ करना था। लेकिन नॉर्मल चौराहे पर ही भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी वर्ग एकत्रित हो गए और सपा वापस जाओ का नारा लगाते हुए सभी को वहीं पर रोक दिया। हालांकि इन सबके बीच हाथापाई में सपा के कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद ही भाजपा और व्यापारी वर्ग के लोग भी सड़क पर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने किसी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे कुछ व्यापारियों से मिलकर उनसे बात किए और फिर काफिले के साथ वह विरासत गलियारा होते हुए तिवारी हाता के लिए रवाना हो गए। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया कि जब गोरखपुर और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, ऐसे में सपा चुनावी फंडा अपनाते हुए इस तरह का कार्य करके चर्चा पाना चाहती है। लेकिन गोरखपुर का व्यापारी वर्ग इन सपाइयों के क्रियाकलापों को समझ चुका है, इसलिए माता प्रसाद पांडे और सपाइयों का विरोध हो रहा है। आइए देखते हैं कि विपिन सिंह और माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा। देखिए, यहाँ के व्यापारी साथी, जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं तो व्यापारियों का हितैषी बन करके। अरे काहे भूल गए? आपकी सरकारों में व्यापारियों का अपहरण होता था, तब आप कहाँ थे? व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी। आज हितैषी बनने आए हैं। जब कुछ हद मुआवजा दिया जा रहा है, जब मंजिला मकान है उसका मुआवजा अलग से दिया जा रहा है, सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रात में हम लोग 2 जगह पर व्यापारी साथियों के साथ बैठक किए और 100% के 100% व्यापारी साथी संतुष्ट हुए। तो ये लोग राजनीति करने कहाँ से आ जा रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है, उसमें क्या व्यापारी समाज तो भारतीय जनता पार्टी से जुटा हुआ है। इसको हम कैसे कह सकते? व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनका शौक है राजनीति करना, लेकिन अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो इसको कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या व्यापारी से उनको वोट नहीं लेना है? क्या आए ही तैसी बनने? आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं उनमें अनर्गल प्रलाप करने आ रहे हैं। इसी नाते ही सब हो रहा है। इसी नाते एक आए हैं योगी जी के शहर में ऐसा करने, लेकिन उनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर दाल गल जाए तो जो नहीं सो कहिएगा आपसे। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है इसको लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी देखिए, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है, ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर की रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर, क्या प्रोटोकॉल था? प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था, धर्मशाला तक। रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहाँ तक हम लोगों को पहुँचा लो। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। अरे ये तो गाड़ियों के शीशे क्या, जब दुकान तोड़ डाले तो जो गाड़ियों का शीशा कौन? आप लोगों की क्या होगी? अब हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ हमारा रूट है चले।